हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? होपफुली अच्छे होंगे। तो आपको पता है कि हमारा चल रहा है चैप्टर एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। इसके हम रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को देख चुके हैं। आज हम बात करने वाले हैं कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट और साथ में बैलेंस शीट की। तो पहले बात करेंगे हम कैश और बैंक अकाउंट की। क्वेश्चन में कैश अकाउंट बनेगा कि बैंक अकाउंट बनेगा, ये डिपेंड करता है क्वेश्चन में क्या दिया है। क्वेश्चन में क्या दिया है इसका मतलब, यदि क्वेश्चन में आपको बैलेंस शीट में एसेट तरफ कैश दिया है तो आप कैश अकाउंट बनाएंगे, और यदि बैंक दिया है तो बैंक अकाउंट बनाएंगे। कभी कभी क्वेश्चन में कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट दोनों दिया रहता है, उस केस में आपको मैं प्रेफर करूँगा कि बेहतर होगा कैश अकाउंट बनाएं। ठीक है, देख लेना कैश दिया है कि बैंक। यदि कैश दिया है तो सारे ट्रांजैक्शन में आप कैश लिखेंगे, और यदि बैंक दिया है तो बैंक लिखेंगे। ठीक है ना। कहाँ पर, जब नया पार्टनर कैपिटल लेके आए या गुडविल लेके आए या पार्टनर निकाल के ले जाएं, उस केस में कैश वर्ड यूज़ करना है या बैंक वर्ड यूज़ करना है। ओके, चलिए शुरू करते हैं कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट। कैश अकाउंट आपने क्लास 11th में पढ़ चुके हैं। ठीक है, कैश अकाउंट का जो कॉन्सेप्ट होता है, जो पैसा बिजनेस में आए वो डेबिट, और जो चीज़ बिजनेस से जाए वो क्रेडिट। अभी हमको जो बात करनी है वो एडमिशन ऑफ ए पार्टनर के केस में करना है। हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया, हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया, उस दिन का बनाया जिस दिन नया पार्टनर आ रहा है। वैसे ही कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट उस दिन बना रहे हैं जिस दिन नया पार्टनर आ रहा है, ताकि हमको पता चले कि उस दिन हमारे पास कितना कैश है। तो इसकी स्टार्टिंग करेंगे। सबसे पहले आप लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। यहाँ आप लिखेंगे पहले से आपके पास जितना कैश है। कहाँ मिलेगा ये? क्वेश्चन में आपको बैलेंस शीट दी रहेगी, बैलेंस शीट के एसेट साइड चेक करेंगे। ठीक, इस एसेट साइड में देखना यहाँ पे कैश कितनी है उसको आप लेंगे और कहाँ ले आएंगे? कैश अकाउंट के डेबिट में। एसेट्स ऑलवेज डेबिट, तो उसका बैलेंस डेबिट में ले आएंगे। इतनी हमारे पास लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में थी। अब नया पार्टनर आया तो दो चीज़ लेके आता है, एक लाता है कैपिटल और एक लाता है गुडविल। कैपिटल लाने की एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो कैश अकाउंट के डेबिट में जाएगा, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में आपने क्रेडिट किया था, कैश के अकाउंट में डेबिट कर दीजिए। टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। साथ में क्या लाया? गुडविल लाने की एंट्री टू प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है, हमारे पास पहले से इतनी कैश थी, नया पार्टनर इतनी कैपिटल ले आया, नया पार्टनर इतनी गुडविल ले आया, टोटल हमारे पास इतना कैश हो गया। अब इसमें यदि पार्टनर विड्रॉ कर लेते हैं, एक कंडीशन आई थी कि पार्टनर गुडविल विड्रॉ कर लेते हैं, या फिर पार्टनर की ड्राइंग दी है, तो जो पार्टनर ड्राइंग कर रहा है या गुडविल निकाल रहा है उसकी एंट्री बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जिस पार्टनर ने निकाली उसको क्रेडिट में कर दीजिए। तो इतना पैसा पहले से था, इतना कैपिटल ले आया, इतना गुडविल ले आया, टोटल इतना हो गया, उसमें से इतनी अमाउंट निकाल के ले गए, तो ये आ गई हमारी बैलेंस, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। ये क्या आ गया? ये उस दिन की कैश आ गई जिस दिन नया पार्टनर आ रहा है। ठीक, इसको हम लिखेंगे अपनी नई वाली बैलेंस शीट में एसेट तरफ। ठीक है, अभी जब हम इसके बाद बात करेंगे तब इसको अमाउंट को लिखना है। अब बनाएंगे हम उस दिन की बैलेंस शीट जिस दिन नया पार्टनर आ रहा है। ठीक है ना। क्वेश्चन में जो आपको बैलेंस शीट दी है वो नए पार्टनर के आने के ठीक पहले वाले ईयर की है, प्रीवियस ईयर की है। ठीक है ना। अब हमको उस दिन की बनानी है जिस दिन नया पार्टनर आ रहा है। इस बैलेंस शीट के पहले आपने रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और कैश अकाउंट बनाया है। उन तीनों की हेल्प से प्लस इस पुरानी वाली बैलेंस शीट की हेल्प से आप नई वाली बैलेंस शीट बनाएंगे। एडमिशन के केस में बैलेंस शीट बनाना बहुत सिंपल है। आप सिर्फ कॉन्सेप्ट समझिए और आपको ये एक बार में समझ में आ जाएगी। ठीक है,
देखो सबसे पहले आप बना ये समझ लो कि ये बैलेंस शीट कब बन रही है। ये बैलेंस शीट उस दिन बन रही है जिस दिन नया पार्टनर आ रहा है, ठीक है। तो नई वाली जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो इस पुरानी बैलेंस शीट की जो लाइबिलिटीज़ हैं और जो एसेट है उनको यहाँ लिखना है, ठीक है। सेम नहीं लिखना है, इसी सीक्वेंस में लिखते जाना है। अमाउंट लेकिन नई वाली लिखना है। अमाउंट नई वाली से मतलब जैसे ये पुरानी वाली बैलेंस शीट में पुरानी कैपिटल दी है, तो अब नई वाली बैलेंस शीट में नई कैपिटल लिखोगे तो लिखेंगे क्या, कैपिटल अकाउंट, O1 की कैपिटल, O2 की कैपिटल और न्यू की कैपिटल। ये कहाँ मिलेगी, आपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया, उस पार्टनर कैपिटल अकाउंट में जो बैलेंस निकला वो क्या निकला था, आपको बताया था कि ये कैपिटल है। वो जो कैपिटल निकली, बैलेंस निकली, वो आप यहाँ पे लिखेंगे, ठीक। ये अंदर लिख के यहाँ पे इसको टोटल लगा दीजिए। क्लियर हो गया। अब एसेट साइड में देखो कैश लिखा है, कैश को भी लिख दीजिए। कैश कौन सी वाली, जो आपने इससे पहले कैश अकाउंट बनाया था उसका जो बैलेंस आया था वो बैलेंस लिख दीजिए, नया वाला वो लिखना है, ठीक है ना। अब सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट इसका देखिए। अब देखिए रिवैल्यूएशन अकाउंट में आपने ये 3 चीज़ें लिखे थे, एसेट डिक्रीज, लाइबिलिटी इंक्रीज और अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी डेबिट साइड लिखते थे। क्रेडिट साइड एसेट इंक्रीज, लाइबिलिटी डिक्रीज और अनरिकॉर्डेड एसेट लिखते थे। अब इस रिवैल्यूएशन अकाउंट और इस बैलेंस शीट की हेल्प से आप नई बैलेंस शीट तैयार कर रहे हैं। देखो तो जो चीज़ें डिक्रीज हुई हैं उनको कम करना है, कम करना है मतलब माइनस करना है, और जो चीज़ें इंक्रीज हुई उनको ऐड करना है। सपोज़ करो यहाँ पे मशीन दी हुई है और बोल रहा है मशीन डिक्रीज हो गई, ठीक है। तो ये वाली पुरानी मशीन आप यहाँ लिखेंगे, ये इसकी जो पुरानी वैल्यू है इसको बैलेंस शीट में अंदर लिखिए, और एडजस्टमेंट में देखिए कि आपकी मशीन क्या हुई है, डिक्रीज हुई है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में कहाँ आया है, लॉस है तो डेबिट में आया है, तो जितना डिक्रीज हुआ उतना माइनस कर दीजिए, और माइनस करने के बाद ये वैल्यू एसेट तरफ लिख दीजिए। फॉर एग्जांपल सपोज बोल रहा है मशीन 100 रुपीज़ की थी और 20 की डिक्रीज हो गई, तो 100 में से 20 माइनस करके 80 लिख दीजिए। तो आज की वैल्यू कितनी है, 80 है, वो लिखना है हमको। सेकंड समझते हैं, एसेट इंक्रीज हो गई। सपोज करो फर्नीचर दिया है यहाँ पे और बोल रहा है फर्नीचर इंक्रीज्ड, तो फिर वैसे ही सबसे पहले आप फर्नीचर लिखिए, फर्नीचर की पुरानी वाली बैलेंस शीट की अमाउंट नई वाली बैलेंस शीट में अंदर लिखिए, क्योंकि फर्नीचर क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है, तो उसको ऐड कर दीजिए। तो जो चीज़ डिक्रीज हुई है उसको माइनस करना है और जो चीज़ इंक्रीज हुई है उसको प्लस करना है। इसमें प्लस करके जो अमाउंट आए वो यहाँ लिख दीजिए। सेम थिंग विद द लाइबिलिटी ऑल्सो। सपोज करो क्रेडिटर बोल रहा है इंक्रीज हो गए, इस पुराने वाले क्रेडिटर को लाइबिलिटी साइड लिखिए, इसकी पुरानी अमाउंट अंदर लिखिए। क्रेडिटर इंक्रीज हुए, इंक्रीज को क्या करना है, प्लस, जितना प्लस हुआ है यहाँ पे रिवैल्यूएशन वाली अमाउंट इसमें ऐड कर दीजिए, ये आ जाएगी नई अमाउंट। सेम थिंग विद द बिल्स पेबल। यदि क्वेश्चन बोले कि बिल्स पेबल डिक्रीज हो गए हैं, क्या हो गए हैं, डिक्रीज हो गए हैं, तो पुरानी वाली वैल्यू लिखिए पहले बैलेंस शीट में, ठीक है। अब जितने की लाइबिलिटी आपकी डिक्रीज हुई है उसको माइनस कर दीजिए, ठीक है। सीधा सीधा आपको ये करना है, जो जो एसेट या लाइबिलिटी इंक्रीज हुई है उसमें प्लस करना है, और जो जो एसेट या लाइबिलिटी डिक्रीज हुई है उसमें माइनस करना है। किस में माइनस करना है, किस में प्लस करना है, पुरानी वाली बैलेंस शीट में रिवैल्यूएशन की इंक्रीज हुई या डिक्रीज हुई अमाउंट या तो प्लस करना है या माइनस करना है। क्लियर, ये 4 चीज़ें हो गई। अब देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट में 2 चीज़ और आई थी, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी और अनरिकॉर्डेड एसेट। मैं आपको पहले भी बताया कि अनरिकॉर्डेड एसेट और अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये पुरानी वाली बैलेंस शीट में नहीं है, लेकिन अब ये हमारे बिजनेस में चीज़ें निकल आई, उनका कैलकुलेशन करना है। तो अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी हो तो उसको आप लिखेंगे लाइबिलिटी साइड, ये अमाउंट सीधा सीधा आपको लिख देना है, ठीक है। इसमें किसी कोई चीज़ प्लस होगी नहीं, कोई चीज़ माइनस होगी नहीं, क्योंकि पुरानी थी नहीं। और अनरिकॉर्डेड
एसेट हो तो उसको एसेट साइड लिख देना। क्लियर। इसके बाद बैलेंस शीट में आपके बांटने वाले आइटम बताए थे हमने, जनरल रिजर्व, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये दोनों तरफ हो सकता है, या तो एसेट तरफ होगा या लाइबिलिटी तरफ होगा। इनको मैं बांटने वाला आइटम बोलता हूँ। ये आपने क्या किया, पीसीए में बांट दिया। बांट दिया मतलब ख़त्म कर दिया, राइट ऑफ कर दिया। तो ये चीज़ें अब बट चुकी हैं, ख़त्म हो चुकी हैं, इसलिए नई वाली बैलेंस शीट में इनकी कोई एंट्री नहीं होगी। क्लियर है। अब इसके बाद बेहतरीन इसका लगाइए टोटल। और आप जानते हैं, कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, कि बैलेंस शीट का टोटल हमेशा क्या आता है, इक्वल आता है। और यदि बैलेंस शीट का टोटल सही नहीं आया तो समझ जाना कि आपने कहीं क्वेश्चन में हैप्पी बर्थडे कर दिया है। ओके, इजी था, समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास से हम करेंगे इसके सवाल, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। तब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट एंड बाय स्टूडेंट।